हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नीलम मोक्ष हीलिंग जीरकपुर से। आज मैं आपको बताने जा रही हूं फंक्शंस ऑफ स्किन, मतलब स्किन क्या क्या काम करती है और किस तरह से करती है। स्किन का पहला काम होता है प्रोटेक्शन का। प्रोटेक्शन यानी कि सुरक्षा, क्योंकि स्किन बाहरी परत होती है, आउटर कवरिंग होती है हमारी बॉडी की, तो डायरेक्ट इन्वायरमेंट के कॉन्टेक्ट में आती है। तो सबसे पहला मेन फंक्शन है कि ये फिजिकल बैरियर जो है प्रदान करती है। और स्किन कैसा भी मौसम क्यों ना हो, सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, हर तरह के मौसम में जो है स्किन आपकी बॉडी के इंटरनल पार्ट्स को बचाती है। स्किन के सेल्स जो है वो कॉन्टिन्यूसली चेंज होते रहते हैं, नए सेल्स बनते रहते हैं, पुराने सेल्स गिरते रहते हैं, जिसकी वजह से कोई भी बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है, कोई बाहरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो बॉडी के लिए हार्मफुल है, तो वो एंट्री नहीं कर पाते। क्योंकि सेल्स, नेचुरल सी बात है कि सेल्स कॉन्टिन्यूसली बनते हैं, वो भी नीचे से ऊपर की तरफ को मूव होते रहते हैं और पुराने सेल्स ऊपर से गिरते रहते हैं, जिसकी वजह से बैक्टीरिया अंदर एंट्री नहीं कर पाता है। और है कि जो ये मेलेनोसाइट्स होते हैं, ये पिगमेंट बनाते हैं जो स्किन के अंदर होते हैं, मेलेनिन पिगमेंट। जो मेलेनिन पिगमेंट होता है वो यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, मतलब सूर्य की किरणें जो हमारे शरीर के लिए हार्मफुल होती हैं, नुकसानदायक होती हैं, उसको अवशोषित करता है, जिसकी वजह से वो आपके बॉडी के टीपर पार्ट्स को नुकसान नहीं पहुंचा पाती। इसमें इम्यून सेल्स होते हैं। इम्यून सेल्स जो है बैक्टीरिया, वायरस को, मतलब कि उसको डिस्ट्रॉय करने का काम जो है इम्यून सेल्स करते हैं, इम्यूनिटी का रोल प्ले करते हैं हमारी बॉडी में। हमारी जो डर्मिस है उसमें स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, पसीना बनाने वाली जो ग्रंथियां होती हैं। तो जो वो पसीना बनाती हैं, उस पसीने में लाइसोजाइम एंजाइम होता है जो कि बैक्टीरियाज को डिस्ट्रॉय करता है। यही जो स्वेट है, जब ये सीबम के साथ मिलता है, सीबम में एक ऑयली सब्सटेंस है जो हमारे स्किन में मौजूद सीबेशियस ग्लैंड्स होते हैं, वो सीबम को बनाते हैं। तो इस सीबम और स्वेट दोनों मिलकर हमारी स्किन के ऊपर एक लेयर बनाते हैं जो कि प्रोटेक्शन का काम करती है बैक्टीरिया से, जो हार्मफुल पैथोजेंस होते हैं उससे। अब है कि ये जो स्किन है प्रोटेक्शन के साथ साथ ये जो करती है हीट रेगुलेशन, मतलब कि टेम्परेचर को बैलेंस बना के रखना। हमारी बॉडी का टेम्परेचर है वो एक नॉर्मल जो है हर वक्त बना रहता है, तो इसमें जो है मेन रोल प्ले करती है हमारी स्किन। तो स्किन जो करती है थर्मो रेगुलेशन या हीट रेगुलेशन, वो किस तरह से करती है? वो करती है ब्लड सप्लाई की वजह से। क्योंकि जो हमारी स्किन होती है उसमें ब्लड सप्लाई जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, जितनी उसको रिक्वायरमेंट है, जितनी उसको ज़रूरत है होती है, उससे ज़्यादा जो है ब्लड सप्लाई जो है स्किन में होती है। तो इसका बेनिफिट ये होता है कि जब हमें गर्मी लगती है, बहुत हीट होती है, आपने देखा होगा समर सीजन में बहुत ज़्यादा पसीना आता है, तो ये जो पसीना बनता है, जैसे ही हमें गर्मी लगती है पसीना आना जो है ज़्यादा हो जाता है। जो ये पसीना बनता है, ये बनता है ब्लड से, ब्लड में जो प्लाज्मा होता है उससे ही ये पसीना बनता है। जब गर्मी ज़्यादा होती है तो ब्लड वेसल्स जो होती है, खून की वेसल्स, वो डायलेट हो जाती है, खुल जाती हैं, जिसकी वजह से जो है डायलेट हो जाती हैं तो उसमें ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा। नेचुरल सी बात है, कोई पाइप है वो छोटी थी और बड़ी हो गई है तो उसमें ब्लड भी ज़्यादा आएगा। बारीक जैसे पानी की पाइप होती है उसमें कम जो है वाटर सर्कुलेट होगा, बड़ी पाइप में से ज़्यादा पानी का प्रेशर होता है। तो ऐसे जब जो खून की पाइप, जब ब्लड वेसल जो डायलेट हो जाती हैं, उसमें ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से स्वेट ज़्यादा बनता है। और स्वेट ज़्यादा बनता है, इसका एक फ़ायदा ये भी होता है कि स्वेट के थ्रू एक तो चलो जो हीट लॉस है बॉडी में से वो होता है, और जैसे ही स्वेट हमारी स्किन के ऊपर आता है तो ये इवेपोरेशन से भाप बन के उड़ता है, मतलब वाष्पीकरण हो जाता है इसका, जिसकी वजह से जो है बॉडी के ऊपर कूलिंग इफेक्ट आता है। और जैसे ही सर्दी हो जाती है, बहुत कोल्ड वेदर होता है, तो हम कांपने लगते हैं, हमें शिवरिंग होती है। अब इसका क्या है, जैसे शिवरिंग होती है, ठंडा मौसम हो जाता है, ठंड लगती है, तो जो ये ब्लड वेसल्स होती हैं, जो खून की नसें होती हैं, वो सिकुड़ जाती हैं। सिकुड़ जाती हैं मतलब कि ब्लड की जो डायमीटर है वो कम हो जाता है, ओपनिंग जो है वो टाइट हो जाती है, तो ब्लड जो है कम सर्कुलेट होता है। ब्लड कम सर्कुलेट होगा तो हीट लॉस जो है बॉडी से वो कम होगा। अब आपको इसको मैं एक कॉमन सी उसमें समझाती हूँ एग्जांपल देकर। पहला तो ये कि जैसे अगर हम गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, कोई कार चलाते हैं, आपने देखा होगा उसके टायर गर्म हो जाते हैं ना बहुत, कई बार। लेकिन अगर गाड़ी की स्पीड कम होती है तो गाड़ी के टायर कम गर्म होते हैं, और अगर स्पीड ज़्यादा होती है तो गाड़ी के टायर ज़्यादा गर्म होते हैं, है ना। तो इसी तरह से जो खून है,
जब खून ब्लड में से खून की नसों में घूमता है, सर्कुलेट करता है, जब खून घूमता है उसकी स्पीड पर, मतलब खून किस स्पीड में फ्लो कर रहा है ब्लड वेसल्स के बीच में से, जब ये खून जब फ्लो करता है तो जो दीवार होती है ब्लड वेसल्स की, जो इनर लेयर्स होती हैं, जो खून की अंदर वाली दीवारें होती हैं, तो जब ब्लड फ्लो करता है तो उससे टकराता है, उसमें घर्षण होता है, मतलब आपस में रगड़ लगती है जिस तरह से हम कहते हैं। तो ब्लड जब सर्कुलेट करता है तो ब्लड वेसल्स की इनर वाली लेयर से टकरा कर वो मूव करता है। तो ये ब्लड जब फ्लो करता है तो इससे हीट जनरेट होती है, हीट पैदा होती है। और यही चीज़ होती है कि जब हमारी ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो जो है ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है तो उसमें ब्लड जो है कम फ्लो करता है। लेकिन इसका एक बेनिफिट और है कि अगर किसी चीज़ को हमने टाइट, जो डायमीटर जिस पाइप का कम है, अगर उसमें से हम फ्लो करते हैं तो वो प्रेशर लगेगा, उस पर ब्लड को फ्लो करने में प्रेशर लगाना पड़ेगा, उसमें से निकलने में जो है जोर लगाना पड़ेगा, तो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। डायलेटेड ब्लड वेसल्स में से जब ब्लड फ्लो होता है तो उस ब्लड से पसीना तो ज़्यादा बनता है, लेकिन क्योंकि ब्लड वेसल्स डायलेट हैं तो ब्लड जो है वो ईजिली फ्लो करता है, तो एक्स्ट्रा हीट जो है प्रोड्यूस नहीं होती, और जो हीट है वो जो है स्किन के थ्रू लॉस हो जाती है, बॉडी में से निकल जाती है, जिससे कि बॉडी जो है बैलेंस करती है अपने आप को। और जिस टाइम हमें ठंड लगती है और हम कांपते हैं तो ब्लड वेसल्स, नेचुरल सी बात है कि जब ठंड है तो हमें गर्मी चाहिए, है ना, हीट हमें चाहिए, हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है। उस टाइम क्या होता है कि जो ब्लड वेसल्स है, खून की नसें, वो सिकुड़ जाती है। नेचुरल सी बात है कि एक तो ब्लड सर्कुलेशन कम हो गया, पसीना कम बनेगा, ज़्यादा नहीं बनेगा। दूसरा क्या है कि वो जो ब्लड वेसल्स हैं वो सिकुड़ गई हैं, तो जब ब्लड उसमें से सर्कुलेट कर रहा है तो ब्लड जोर लगाएगा उसमें से निकलने के लिए। जब ब्लड अपने आप को, जो ब्लड प्रेशर है वो थोड़ा सा अपने आप को इंक्रीज करने की कोशिश करेगा, ब्लड फ्लो के लिए प्रेशर ज़्यादा लगाने की कोशिश करेगा, तो हीट प्रोड्यूस होगी, जो कि हमें बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट होती है सर्दियों में। तो ये एक नॉर्मल सा प्रोसेस है जिसको हमें समझना है एक आम सी लैंग्वेज में। इसको आप इस तरह से, इसीलिए मैंने इसको एक कॉमन सा एग्जांपल देकर समझाने की कोशिश की, क्या, ताकि आप इसको समझ लें कि रोल क्या होता है ब्लड फ्लो का, ब्लड वेसल्स के फैलने से और सिकुड़ने से। तो ये तो था स्किन का, एक हीट को किस तरह से स्किन जो है कंट्रोल करती है। कई बार आपने देखा होगा कि कोई एकदम से कोई चीज़ आके हमें टच होती है तो हम बोलते हैं या तो बहुत ठंडी है या बहुत गर्म है, लेकिन थोड़ी देर के बाद जो है वो हमें ना तो ठंडी लगती है ना ही गर्म लगती है ना, मतलब नॉर्मल जैसा बॉडी का टेम्परेचर होता है उस तरह से ही उसकी फीलिंग आती है। तो स्किन जो है ये हीट को रेगुलेट करती है रेडिएशन के थ्रू, कन्वेक्शन के थ्रू, जो कि मैंने अभी आपको एग्जांपल्स देके थोड़ा अच्छे से समझाने की कोशिश की है। इसके अलावा स्किन का रोल है सेंसेशन का। नेचुरल सी बात है कि स्किन के बीच में नर्व फाइबर्स हैं जो सेंसेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हीट के लिए, कोल्ड के लिए, टेम्परेचर के लिए, इंजरी के लिए। अगर सेंसेशन नहीं होती तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि ठंड हो रही है, गर्मी हो रही है। अगर हमें फीलिंग्स आती है तो उसी अकॉर्डिंग हम जो है अपने आप को मैनेज कर लेते हैं। स्किन में हीलिंग का गुण होता है, स्किन अपने आप को हील कर लेती है, कहीं भी चोट लगे, कहीं भी टीयर हो तो स्किन का भी एक गुण है कि वो अपने आप को हील कर लेती है। बेशक अगर ज़्यादा घाव हो, ज़्यादा कट हो तो थोड़ा डीप पिगमेंटेशन हो जाती है, या जो है स्कार टिश्यू हार्ड हो जाता है, क्योंकि वो कोलेजन, जैसे मैंने आपको अपनी ऑलरेडी पिछली वीडियोस में बताया है कि कोलेजन फाइबर जो होता है वो जो है हीलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो कोलेजन जो है हार्ड टिश्यू होता है, प्रोटीन का फाइबर होता है। और इसमें क्या है कि हीलिंग के साथ साथ स्किन अपने आप को हील कर लेती है, चाहे जितना भी बड़ा कट क्यों ना हो। तो ये जो है एक गुण होता है हमारी स्किन का। और दूसरा ये भी है कि अगर हम गुस्से में होते हैं या बहुत खुश होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, तो वो सारा साफ साफ जो है स्किन से पता चल जाता है, देखने से ही, है ना। ऐसा होता है ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू। जो ब्लड सर्कुलेशन है वही जो है उसके थ्रू ही जो है स्किन पर ये इंप्रेशंस आते हैं। लेकिन ये सब होता है हार्मोन्स के कंट्रोल में, हमारे जो ब्रेन है नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में, क्योंकि वो कुछ केमिकल्स या हार्मोन्स रिलीज होते हैं, उसकी वजह से ही जो है ऐसा होता है। और जो है स्किन जो है विटामिन डी जो है सिंथेसिस है, नेचुरल से सबको पता है कि जो स्किन है विटामिन डी का निर्माण करती है, लेकिन वो करती है सूरज की किरणों से। लेकिन ये भी है कि जो सुबह सुबह की धूप होती है वही जो है विटामिन डी सिंथेसिस के लिए ज़रूरी होती है।
स्किन में जो है जैसे कि सीबम है वो है विटामिन ई जो प्रोवाइड करता है स्किन को। जो सीबम रिलीज होता है वो स्किन को मॉइस्ट करता है, हेयर्स को ल्यूब्रिकेट करता है ना। और जो स्किन है वो रोल प्ले करे, जैसे विटामिन है हमारे स्किन में जो है, बॉडी में स्किन के नीचे बहुत सारे ऐसे विटामिन होते हैं। लेकिन अगर ये जो सूरज की किरणें होती है, यूवी रेडिएशन, अगर स्किन इसको एब्जॉर्ब ना करे तो इन रेडिएशंस की वजह से वो जो विटामिन सिंथेसिस होती है उसमें रुकावट हो जाती है। मतलब स्किन प्रोटेक्ट करती है यूवी रेडिएशन से, जिसके कारण जो है इन विटामिन का जो है निर्माण हो पाता है। और जो है स्किन में जो स्वेट होता है, जो पसीना होता है, उसके थ्रू जो है बहुत सारा जो है वेस्ट हमारी बॉडी से रिमूव होता है, क्योंकि पसीने में जो है यूरिया होता है, यूरिक एसिड्स होते हैं और सोडियम है, वाटर का लॉस जो है वो कहीं ना कहीं जो थोड़ा जो है हमारी स्किन जो है उसको रेगुलेट करती है। स्किन जो है वाटर प्रूफ बैरियर है, मतलब वाटर में बहुत हेल्प करती है। ऐसा नहीं कि सारा ही जो वाटर है वो बॉडी से जो है लीक आउट हो रहा है स्किन से, ऐसा तो नहीं होता ना। मतलब स्किन एक बैरियर बनाती है जो कि वाटर प्रूफ बैरियर होता है, और ये बनता है कैरेटिन की वजह से, जैसे मैं आपको ऑलरेडी अपनी पिछली वीडियोस में भी बता चुकी हूँ। अगर फिर भी आपको कोई ऐसी बात है जो इस वीडियो में नहीं समझ आई तो आप स्किन का पार्ट 1 पार्ट 2 देख लीजिए, उसमें मैंने डिटेल बता रखी है। स्किन जो है पानी को स्टोर करती है, वाटर को स्टोर करती है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डर्मिस के बीच में जो है जो ग्राउंड सब्सटेंस होता है, जो सेल्स के बीच में सब्सटेंस है, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो जो है पानी को स्टोर करते हैं। और स्किन जो है एब्सॉर्प्शन का काम करती है। आपने देखा होगा हम मसाज करते हैं, ऑयल की मसाज करते हैं, पंचकर्मा करवाते हैं, इंजेक्शंस जो है डॉक्टर स्किन के थ्रू लगाते हैं। ऐसे कई टेस्ट है जो स्किन के थ्रू ही किए जाते हैं। तो स्किन जो है एब्सॉर्प्शन में रोल प्ले करती है, बट क्योंकि इसकी जो ऊपर की लेयर होती है वो लिपिड्स की बनी होती है। लिपिड्स यानी कि फैट्स, तो फैट्स यानी कि ऑयल, जो चीज़ें ऑयल में जो है सॉल्यूबल होती है, घुलनशील होती हैं, तो ऐसी चीज़ें जो हैं स्किन में एब्जॉर्ब जल्दी होती हैं। जो हमारे स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, जो पसीना बनाती है ग्रंथियाँ, उनकी जो डक्ट्स है स्किन के ऊपर खुलती हैं। जो हेयर फॉलिकल्स है, मतलब हेयर ग्रोथ के लिए जो हेयर फॉलिकल्स है, उनकी डक्ट्स भी हमारे स्किन में ऊपर ओपन होती हैं। तो इन डक्ट्स के थ्रू ही ये जो लिपिड्स हैं, ऑयल हैं, ये एब्जॉर्ब होते हैं हमारी बॉडी में। इसके अलावा जो जैसे आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स हैं कई बार इंजेक्शंस लगाते हैं, इंजेक्शंस के थ्रू जो है ड्रग या केमिकल बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। वो भी स्किन के थ्रू इसलिए इंजेक्ट करते हैं क्योंकि अगर हम वो बाय माउथ या मुंह के थ्रू उसको लेते हैं तो हमारा लीवर उसको डिटॉक्स कर देता है ना। तो इसलिए वो जो है स्किन के थ्रू इंजेक्शन दिए जाते हैं। और पता नहीं कितना सारा, मतलब कुछ लोग ऐसे एरियाज में काम करते हैं जिसमें कॉन्टिन्यू केमिकल्स का एक्सपोजर है, पोल्यूशन है, पता नहीं डस्ट है, धुआं है। तो इन सबको किसको कितनी ये जो एब्सॉर्प्शन है ये डिपेंड करता है स्किन पर भी, और आप किस तरह के इन्वायरमेंट पे रहते हैं, वो कॉन्टिन्यू स्किन के टच में आ रहा है। मतलब ऐसे बहुत सारे केमिकल्स हैं, टॉक्सिन्स हैं, ड्रग्स हैं जो स्किन में एब्जॉर्ब होती है नहीं। लेकिन इसके ऊपर अगर मैं बताने लगूंगी तो बहुत जो है वास्ट, जो बड़ा है, वीडियो बड़ी हो जाएगी। तो ऐसा सिंपली मैं बता देती हूँ। स्किन का जो एब्सॉर्प्शन का गुण होता है, नेचुरल सी बात है कि एपिडर्मिस में सबसे जो ऊपर वाली परत होती है स्किन की, उसमें ब्लड वेसल्स नहीं होती, तो वो जो अपना नरिशमेंट है ऑक्सीजन के थ्रू करते हैं, तो स्किन भी एब्सॉर्ब करती है। वैसे मेलेनिन पिगमेंट है वो एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। तो स्किन में ये जो थी मेरी छोटी सी वीडियो, आपको स्किन के क्या क्या काम है और किस तरह से वो काम करती है समझाने के लिए। अगर फिर भी आपका कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।